मित्रों नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के साथ साथ मित्रों मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा का भी एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। मित्रों एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों फॉर्म आप एक साथ सबमिट कर सकते हैं। जो राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं मित्रों, आइए उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। मित्रों इसकी भी सेम तिथि है, जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा है पीएससी की, सेम वही तिथि इसकी भी है। 11 जनवरी 2020 से फॉर्म इसके भरना चालू किए जाएंगे और 10 फरवरी 2020 इसकी अंतिम तिथि है। मित्रों सेम इसकी जो एमपीपीएससी की गाइडलाइन है, सेम पूरी गाइडलाइन इसी की है। इसलिए हम सबसे पहले इसकी चलते हैं, जो पोस्ट है उस पोस्ट पर हम डिस्प्ले करते हैं कि क्या क्या पोस्टें हैं इसमें। मित्रों ये रही रिक्तियाँ, जो सहायक वन संरक्षक जिसके कुल 6 पद जारी किए गए हैं, और वन क्षेत्रपाल जो कि टोटल 105 पद जारी किए गए हैं। टोटल 111 पद फॉरेस्ट सर्विस में दिए गए हैं। मित्रों इन पदों में वृद्धि हो सकती है और होगी भी, इसलिए इसको आप ज़रूर भरें। पोस्टें और भी वृद्धि होंगी। समय समय पर जो भी पदों में वृद्धि होती है उसे लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा विज्ञप्ति में जारी किया जाता है। आइए देखते हैं इनकी क्या योग्यता है, किन किन योग्यताधारी के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले वन क्षेत्रपाल के पद को देखते हैं मित्रों। ये एक राजपत्रित द्वितीय श्रेणी पद है और स्थायी पद है ये, और वेतनमान इसका 36,200 से 1,14,800 इसका वेतनमान है। और इसमें जो आपके महंगाई भत्ते हैं वो इसके अलावा रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम योग्यता देखते हैं कि कौन से योग्यताधारी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मित्रों ध्यान दें कि किसी भी विश्वविद्यालय के अधीन जो विज्ञान अर्थात साइंस साइड से जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, या यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में स्नातक हैं, अर्थात अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको, या यांत्रिकी से हैं, कृषि बीएससी एजी किए हुए हैं आप, या वानिकी से स्नातक हैं, या इसके समतुल्य कोई और भी डिग्री है, तो वे ये आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्नातक की उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय लिया हो। मतलब ऊपर के जो डिग्रियां दी हुई हैं इनसे तो आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। इसके साथ साथ नीचे जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं मित्रों, इनमें से कोई एक विषय उसमें जरूर रहा हो। जो वो विषय हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, यांत्रिकी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर। मतलब अगर आपने डिग्री ली हुई है विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में, तो नीचे जो अभी मैंने सब्जेक्ट्स बताए इनमें से कोई एक विषय जरूर रहा हो उसमें मित्रों, तो स्वाभाविक सी बात है। तो आपने अगर बीएससी किया है तो फिजिक्स होगी ही, केमिस्ट्री होगी ही, प्राणी शास्त्र होगा ही। और आपने इंजीनियरिंग करी है यांत्रिकी से, मैकेनिकल से, तो स्वाभाविक सी बात है आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक सब्जेक्ट जरूर रहा हो। तो इनमें से एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें मित्रों। इसके साथ साथ आपका फिजिकली फिटनेस भी होना ज़रूरी है। आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर पुरुष और महिला की 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए मित्रों। और जो ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए है इनको छूट दी गई है, 163 की जगह 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 145 सेंटीमीटर महिला उम्मीदवारों के लिए। जो सीने की परिधि है 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, और महिलाओं के लिए जो है वो 74 सेंटीमीटर दी हुई है। न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है मित्रों। तो शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना, 25 किलोमीटर पुरुष को चलना होगा, और सहायक वन संरक्षक हेतु 14 किलोमीटर
वन क्षेत्रफल हेतु 16 किलोमीटर की आपको टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीदवार को पूर्णतः स्वस्थ होना पड़ेगा। श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति उनमें होना चाहिए। दृष्टि एवं जो अन्य जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, न्यूनतम शारीरिक मापदंड इसके लिए रखा गया है वन विभाग द्वारा। वो मापदंड आपको पूरा करना अनिवार्य है मित्रों। अब यहाँ पर आयु की गणना देख लेते हैं मित्रों। जो भारतीय वन सेवा की परीक्षा है उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। मतलब 40 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थी इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और वन क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। इस बात का ध्यान रखें। वन संरक्षक हेतु 40 वर्ष है अधिकतम आयु और न्यूनतम 21 वर्ष है। वन क्षेत्रफल हेतु 21 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम 33 वर्ष की आयु पूर्ण करना, इससे अधिक 33 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होना चाहिए। यहाँ परीक्षा योजना देखते हैं मित्रों। जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है मित्रों, दोनों और राज्य वन सेवा परीक्षा है, दोनों एक साथ ही ली जाएगी। राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो पहला प्रश्न पत्र होगा मित्रों, उसके आधार पर जो जनरल एप्टीट्यूड एवं जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसके आधार पर राज्य प्रारंभिक परीक्षा जो है पीएससी की परीक्षा, उसके आधार पर उनकी मेरिट बनती है और दूसरे प्रश्न पत्र में उनको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जो राज्य वन सेवा परीक्षा है मित्रों, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के अंकों को जोड़ करके इनकी मेरिट बनाई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दें। जो राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं उनकी जो मेरिट बनेगी, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के अंक जोड़े जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें और दोनों के अंकों के योग के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। वहीं एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिर्फ और सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र में के जो प्रश्नों के अंकों के योग रहेंगे उसके आधार पर बनेगी। द्वितीय प्रश्न पत्र सिर्फ उन्हें क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन आपको जो वन सेवा के परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके दोनों प्रश्न पत्रों के योग के आधार पर आपका मेरिट बनेगी। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ मित्रों कि दोनों प्रश्न पत्र में आपको जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, जनरल और जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर मित्रों देख लें आयु सीमा में छूट। वन क्षेत्रपाल हेतु जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अर्थात वे 38 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं वन क्षेत्रपाल हेतु। वहीं सहायक वन संरक्षक हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। 5 वर्ष की छूट यहाँ पर भी एससी, एसटी, ओबीसी को प्रदान की गई है। अधिकतम 45 वर्ष आयु की जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इसको भर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष की छूट ये जो शासकीय निगम मंडल के स्थायी कर्मचारी हैं और एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो अधिकतम आयु इस प्रकार से 45 वर्ष तक की रहेगी मित्रों। वहीं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब यहाँ आवेदन भरने का तरीका देख लेते हैं मित्रों। आपका सेम आवेदन भरने का तरीका वही है। एमपीपीएससी का जो फॉर्म भरा जाएगा उसी के साथ ही आपका ये भी फॉर्म, पूरा क्राइटेरिया वही है, अलग से कुछ भी नहीं है, वही फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। परीक्षा शुल्क मित्रों वही रहेगा, आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। जो एमपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं आप, वही परीक्षा फीस यहाँ पर भी है। 250 रुपये मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उनके लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। अगर आप दोनों परीक्षा में बैठ रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा में,
तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं और मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये का ही शुल्क रखना है। और सिर्फ आपको फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें दोनों परीक्षाओं को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और चूँकि पेपर दोनों के बराबर हैं, 2 ही पेपर देने हैं आप दोनों कैंडिडेट्स को, चाहे आप वन सेवा की दे रहे हो या एमपीपीएससी की। अगर आप वन सेवा की डिग्री धारित हैं, टेक्निकल डिग्रियाँ लिए हुए हैं, वोकेशनल डिग्री लिए हुए हैं आप, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। और वहीं 250 रुपये का जो मध्य प्रदेश के SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। इसके साथ ही 40 रुपये का अतिरिक्त पोर्टल शुल्क आपको भुगतान करना है। अब आइए देखते हैं मित्रों, सहायक वन संरक्षक के लिए जो योग्यता मांगी गई है, इनका वेतनमान है 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये। इसके साथ आपको महंगाई भत्ता अतिरिक्त देय होगा। यहाँ पर भी मित्रों वही योग्यता रखी गई है। आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक होना अनिवार्य है। प्राकृतिक विज्ञान जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूवैज्ञानिक, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस इंजीनियरिंग, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में स्नातक उपाधि अगर आप रखते हैं या समतुल्य विदेशी डिग्री रखते हैं कोई अन्य, परंतु गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उन्हें अपने हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन में निम्नलिखित विषयों के साथ कोई एक विषय अनिवार्य होना चाहिए मित्रों। अगर आप स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएट हैं तो जीव विज्ञान, भौतिक रसायनशास्त्र या रसायन शास्त्र। मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये आपके पास विषय के साथ मैट्रिक या हायर सेकेंडरी में ये 3 विषय में कोई एक विषय होना अनिवार्य है। अगर आप मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के साथ ग्रेजुएट हैं या फिर ऊपर किन्हीं भी विषयों के साथ आपने डिग्री धारित करी हो तो चलेगा। ये जो क्वालिफिकेशन है ये सहायक वन संरक्षक के लिए है। ये भी राज्य पत्रित द्वितीय श्रेणी पद है मित्रों। तो ये रहा विज्ञापन मित्रों, राज्य वन सेवा परीक्षा 2020। सेम पूरा एक ही आवेदन है, MPPSC और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों का एक ही आवेदन है। बस आपको निर्धारित योग्यता अगर आप धारित हैं तो दोनों परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये जानकारी थी मित्रों। इसका विज्ञापन आ चुका है, 11 जनवरी से आवेदन भरे जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसका PDF डाउनलोड करके पूरे नियम इसके आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये PDF आपको mppscnic.in जी और या फिर mppsc.com की साइट पर उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड करें और अपना फॉर्म सबमिट करें।